दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मानवा की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जिसका नाम जियोयर है। जियोयर के साथ हमें एक आदमी दिखाई जाती है। वह आदमी कहता है, लिटिल ब्यूटी मैं आ गया। यह कहकर उसके करीब जाने की कोशिश करता है। उसी समय जियोयर की आँख खुल गई और जियोयर ने उसे गले से पकड़ा। वह आदमी कहता है, जियोयर तुम कैसे जाग रही हो? अजीब है, मैंने नशीला पदार्थ की 2 गुनी खुराक दी थी। जियोयर कहती है, क्या मेरी कार दुर्घटना नहीं हुई? मैं कहाँ हूँ? क्या यह मेरा हाथ है? कई सालों की सत्य जीवन के कारण मेरे हाथ खराब हो गए हैं। यह इतना नाजुक कैसे हो सकता है? मेरा ट्रांसमाइग्रेटेड नहीं हुई। क्या हुआ? वह बदमाश जियोयर को गले से पकड़ कर कहता है, वह तुम जाग रही हो। अपने बेगुनाही स्वीकार करने के लिए मुझे दोष मत दो। तभी जियोयर को एक आवाज़ सुनाई देती है, सिस्टम स्टार्टिंग हो रहा है। क्या आप सिस्टम के मास्टर बनने के लिए सहमत है, हाँ या नहीं? जियोयर नो चूज करती है। नो चूज करते ही जियोयर मर जाती है। जियोयर मरते हुए मन में कहती है, मैं मरने जा रही हूँ। क्या मैं मर जाऊँगी? हीरोइन एंड तक जिंदा रह सकती है, चाहे कुछ भी हो। मैं पहले चैप्टर से पहले ही जिंदा रहने से पहले ही क्यों मर रही हूँ? वह आदमी इविल स्माइल करते हुए कहता है, ब्यूटी आई एम कमिंग। जियोयर कहती है, वही सेम सीन, वही सेम पर्सन। क्या मैं ट्रांसमाइग्रेटेड के बाद रिबॉर्न हुई हूँ? क्या वह बहुत मेलोड्रामेटिक नहीं है? भाड़ में जाओ। क्या आप इस कमांडर को कमज़ोर इंसान मानते हैं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम फिर से मेरी गला घोटोगे? यह कहते हुए एक लात मारती है। सिस्टम कहता है, सिस्टम स्टार्टिंग हो रहा है। जियोयर मन में कहती है, पिछली बार मैंने नो चूज़ किया था और अंत में मेरी मौत हो गई थी, तो इस बार मैं हाँ चूज़ करूँगी। सिस्टम कहता है, सिस्टम सफलतापूर्वक तैयार किया गया है। किंगलिंग महाद्वीप में आने पर होस्ट जियोडर को बधाई। यह जियोडर की जीवन कहानी आपके लिए लोड हो रही है। यह जियोडर यानियन राज्य की राजकुमारी है। उसकी उम्र 14 साल है। स्पिरिचुअल पावर के बिना जन्मी वह जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जब से वह बच्ची थी तब से उसे शाही अपमान के रूप में उपहास किया जा रहा है। अब उसे नशीला पदार्थ दिया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से किसी की साजिश है। मेमोरी सफलतापूर्वक लोड हो गई। आपके पास एक नौसिखिया पैकेज है जो आपके लिए खोला जा रहा है। टेलीपोर्टेशन चार्म, विजुअलाइजेशन लिक्विड, डैगर, पिस्तल पाने पर बधाई। जियोयर कहती है, दिलचस्प। सिस्टम में हर चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिस्टम कहता है, विजुअलाइजेशन लिक्विड चुनने पर बधाई। वह आदमी कहता है, बस भाड़ में जाओ। सिस्टम कहता है, पुनर्जीवन द्रव्य प्रभाव में आ गया है। वह आदमी कहता है, बस भाड़ में जाओ। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे हरा सकती हो। भाड़ में जाओ। इस बार मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक और मौका नहीं दूंगा। जियोयर एक बंदूक निकालती है और उस आदमी के सिर में मारती है और उसका काम ख़त्म कर देती है। खुश होकर कहती है, यह ऑसम है। मैं गुस्सा हो सकती हूँ, मैं स्पिरिचुअल पावर यूज नहीं कर सकती, लेकिन मैं अभी भी गोलियों का उपयोग नहीं कर सकती। सिस्टम को मेरी इच्छा अनुसार आसानी से चालू और बंद किया जा सकता है। सिस्टम कहता है, सुरक्षा अनुस्मारक सिस्टम को आपके साथ एकीकृत कर दिया गया है, इसीलिए अब आपके पास ट्रांसमाइग्रेटेड समारोह नहीं होगा। कृपया अपने पास मौजूद एकमात्र जीवन को संजोए। जियोयर कहती है, मैं जानती हूँ, मुझे पता है। क्या ऐसा नहीं है कि मुझे दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता है? आसानी से नहीं मरेगी यह सेना कमांडर। कभी कोई दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है और कहता है, जियोयर तुम इस अशोभनीय महिला हो कि तुमने यहाँ एक मैन के साथ व्यभिचार किया है। जियोयर कहती है, यानियन साम्राज्य के दूसरे राजकुमार मेरी मंगेतर मैंग छेंगयू ठीक उसके बाद गद्दार को पकड़ने आया है। मुझे डर है कि यह मामला इतना आसान नहीं है।
जॉयर कहती है, दूसरे राजकुमार कृपया ध्यान दें कि आप क्या कहते हैं। मुझे नशीला पदार्थ खिलाकर यहाँ लाया गया था। खुशनसीबी से मैं ठीक समय पर जाग गई, इसलिए कुछ नहीं हुआ। प्रिंस मैंग छेंगयू कहता है, क्या आप अब भी बहस करना चाहते हैं? अपने आप को देखो, किसी महिला का अस्त व्यस्त कपड़ों में किसी पुरुष के साथ एक ही कमरे में रहना शर्मनाक है। जॉयर उस आदमी को प्रिंस मैंग छेंगयू के सामने फेंक। प्रिंस मैंग छेंगयू कहता है, आप क्या कर रहे हो? जॉयर कहती है, क्या तुमने यह नहीं कहा कि मैंने व्यभिचार किया है? मैं कैसे संचार कर सकती हूँ? मृत आदमी को देखो। दूसरे राजकुमार, मैंने उन अपराधियों को न्याय दिलाया है जिनके मेरे प्रति बुरे इरादे हैं। मेरे मंगेतर के रूप में आप इतने निराश क्यों दिखते हैं? प्रिंस मैंग छेंगयू गुस्से में कहता है, यह डरपोक ऑमन आज बिल्कुल अलग इंसान कैसे बन गई? जॉयर कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि आज की दुर्घटना दूसरे राजकुमार द्वारा रची गई है? अन्यथा आप इतने समय पर क्यों भागेंगे? प्रिंस मैंग छेंगयू कहता है, बकवास, मैं ऐसा क्यों करूँगा? जॉयर मन में सोचती है, एक मंगेतर के रूप में उसने अपने ही मंगेतर के साथ बलात्कार करने के लिए किसी को ढूंढ लिया। अंत में उसने उस पर व्यभिचार का आरोप लगाई। इतना कमीना। जॉयर मुस्कुराती हुई कहती है, दूसरे राजकुमार ने ऐसा नहीं किया। मेरे मंगेतर के रूप में मैं बाकी सब आप पर छोड़ दूंगी, यह कहते हुए चली जाती है। प्रिंस मैंग छेंगयू का गार्ड कहता है, महामहिम ने राजकुमारी को जाने दिया। प्रिंस मैंग छेंगयू गुस्से में कहता है, नहीं, अगर मैंने उसे आज जाने दिया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसका पीछा करो, हमें उसे वापस लाना ही होगा। गार्ड जॉयर के पीछा करते हैं और कहते हैं, अरे यही रुको। जॉयर भागते भागते कहती है, प्रिंस मैंग छेंगयू, इस कमीने ने आज मुझे व्यभिचार के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दिया होगा। मुझे उनसे जल्द ही छुटकारा पाने का कोई तरीका सोचना चाहिए। तभी उसे एक घोड़ा गाड़ी सामने से आती हुई दिखाई दे रही और वह उसमें चढ़ जाती है। गार्ड कहता है, तुम जॉयर कहाँ हो? मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उसे अभी यहाँ देखा। जॉयर कहती है, वे मुझे ढूंढने में सक्षम नहीं होंगे। यह कहते कहते उसके हाथ एक लड़के की चेस्ट पर जा लगा। वह लड़का कहता है, आपने चुनाव समाप्त कर लिया है। जॉयर मन में कहती है, यह आदमी बहुत सुंदर है। मैंने अपने पिछले जीवन के दौरान सेना में अनगिनत लोगों को देखा है, लेकिन उनमें से कोई भी इसके जितना सुंदर नहीं है। जरा ठहरिए। चौंकते हुए कहती है, जरा ठहरिए, अब उसकी ब्यूटी अप्रिशिएट करने की समय नहीं है। बैग पैक खोलो, मेरे लिए चाकू लाओ। हिलो मत या चिल्लाओ मत, नहीं तो मैं अपने चाकू से तुम्हारा गला काट दूंगी। उसका गार्ड जॉयर को देखते ही चिल्लाते हुए कहता है, अरे आप कौन हैं? आप हमारे मास्टर के साथ क्या करने की प्लानिंग बना रहे हैं? जॉयर कहती है, आप बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका मास्टर जिंदा रहे तो बस जल्दी से गाड़ी चलाए। वो ब्यूटी बॉय कहता है, चलाओ, चाचा की हवेली पर जाओ। जॉयर मन में कहती है, राजकुमार की हवेली पर जाएं? क्या वह मेरा घर नहीं है? ब्यूटी बॉय कहता है, आप चाकू को नीचे रखने की योजना नहीं बना रहे हैं। जॉयर मन में कहती है, यह अजीब है, इस याद में सिस्टम ने इंजेक्शन लगाया है। मैं इतना सुंदर और परिष्कृत व्यक्ति कभी नहीं देखी। जॉयर कहती है, क्या तुम मुझे जानते हो? ब्यूटी बॉय कहता है, राजकुमारी, आप जैसे महान व्यक्ति के लिए पहचाने जाना कोई अजीब बात नहीं है। जॉयर मन में कहती है, सही बात है, एक महान स्थिति वाला एक बेकार इंसान, यानी यान देश में एकमात्र मैं ही हूँ। जॉयर कहती है, तुम हंस क्यों रही हो? ब्यूटी बॉय कहता है, कुछ भी नहीं, मुझे तो बस यही लगता है कि प्रिंसेस जॉयर अफवाहों से थोड़ी अलग लगती है। जॉयर कहती है, बेशक यह अलग है। पता चला कि मैं अब भी असली जॉयर की नकल नहीं कर सकती। यह सामान्य है।
सुनना झूठ है और देखना सच है। अफवाहों पर आसानी से भरोसा ना करें। वह क्या देख रहा है? क्या वह मेरे चेस्ट की तरफ देख रहा है? आप क्या कर रहे हो? ब्यूटी बॉय कहता है, जरा रुको। जॉयर कहती है, क्या मेरे सामने इतने अच्छे दिखने वाले आदमी के मुंह से ऐसा दबंग लहजा निकल सकता है? गोली मारो। मैं अभी भागने में इतना व्यस्त थी कि मुझे अपनी बेल्ट खोलने का ध्यान नहीं रहा। प्राचीन कपड़े और बेल्ट कैसे बांधे मुझे नहीं पता। ब्यूटी बॉय आगे आता है और बेल्ट बांधने में मदद की। जॉयर कहती है, क्या 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 चल रहा है? इससे पहले मैं सेना में थी, जहाँ चारों ओर पुरुष एक साथ परीक्षण लेते थे। मेरे अधीनस्थों द्वारा मेरे बेल्ट और लबादा बांधना सामान्य बात है। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। ब्यूटी बॉय का गार्ड कहता है, मास्टर, हम चाचा की हवेली पर पहुंच गए हैं। जॉयर थैंक्स करती उससे बात करना चाहती थी। वो उससे बात करना चाहती थी। वह इतनी तेजी से चला गया, मुझे उसका नाम पूछने का मौका भी नहीं मिला। राजकुमार की हवेली। यहाँ मैं बचपन से ही ठंडी आंखों और दूसरों की उदासीनता से पीड़ित रही हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे कभी भी स्पिरिचुअल पावर के बिना अपमानित व्यक्ति के रूप में नहीं देखा और हमेशा मुझे महत्व दिया। मेरी एक छोटी बहन भी है जो मुझसे 1 साल छोटी है और एक 5 साल का भाई है जिसे शहर के बाहर एक निजी स्कूल में भेजा गया था। हमें दूसरी सीन दिखाई जाती है जहाँ एक लड़की एक नौकरानी से लड़ रही होती है। वह लड़की कहती है, नौकरानी जियाओबियान, आप मेरी माँ की दवा के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार है। आपने दवा में जिनसेंग की जगह मूली की जड़ ले ली होगी। नौकरानी जियाओबियान कहती है, सेकंड मिस, आप आसानी से लोगों की निंदा नहीं कर सकती। नौकरानी जियाओबियान, मैंने अभी अभी तुम्हें अपने शरीर में जिनसेंग छुपाते हुए देखा। आप इसे बेचने के लिए घर से चोरी करने की योजना बना रही हैं। जल्दी करो और उसे बाहर निकालो। नौकरानी जियाओबियान कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। यह कहते हुए धक्का दे दिया। जॉयर आती है और कहती है, तुम यह क्या कर रही हो? नौकरानी जियाओबियान कहती है, मिस, यह आपका काम नहीं है। यह सेकंड मिस थी जिसने अभी मुझे गलत समझा। वह इतनी उत्साहित थी कि गलती से गिर पड़ी। यह लड़की जॉयर की छोटी बहन है। जॉयर की छोटी बहन कहती है, बकवास, यह स्पष्ट है कि आपने मुझे धक्का दिया। नौकरानी जियाओबियान कहती है, सेकंड मिस, आप मेरी मालिक है, मैं गुलाम हूँ। मैं आपको धक्का देने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? जॉयर नौकरानी जियाओबियान को जोर से एक थप्पड़ मारते हुए, तुम मेरी बहन से बात करने की हिम्मत कर रही हो, जबकि तुम पहले से ही जानती हो कि तुम एक गुलाम हो। भले ही आपने आज सचमुच मेरी बहन को धक्का ना दिया हो, वह आपके सामने गिर गई। यदि आपने उसकी मदद नहीं की तो आपको पीट पीट कर मार डाला जाएगा। नौकरानी जियाओबियान कहती है, फिर भी आप केवल इसलिए अनुचित नहीं हो सकती क्योंकि आप मास्टर हैं। क्या आप ऐसा कर सकती हैं? जॉयर गुस्से में कहती है, आप मेरे साथ जुबान लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं आपसे जुबान लड़ाऊंगी। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपने जिनसेंग चुराया है या नहीं, लेकिन क्योंकि आपने मेरी माँ का काढ़ा बनाया है, जिनसेंग के नुकसान के लिए आप जिम्मेदार हैं। क्या इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है? आप क्या चाहते हैं कि मैं इसके लिए जिम्मेदार बनूं? मैं मालिक हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम गुलामों की आमदनी बहुत कम है। आप इतने महंगे जिनसेंग का भुगतान नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको इससे परेशान नहीं करूँगी। बस पिट जाओ। जॉयर गुस्से में चाबुक निकालती है। वह नौकरानी डरते हुए कहती है, याद आया, प्लीज़ चाबुक नीचे रखें। नौकर कैसे रहेंगे, यह निर्णय लेना आपके ऊपर नहीं है। जॉयर मन में कहती है, पिछली बार जब तुम इतने अहंकारी थे तो तुम क्यों नहीं डरे? एक नौकर को बुलाकर कहती है, यहाँ आओ। नौकर डरते हुए
मिस, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जियोयर गुस्से में कहती है, आओ उसे एक पेड़ से बांध दो और उस पर वार करो। अगर आपको पता चल जाए कि चोरी हुआ जिनसेंग कहाँ छिपा है तो सब कुछ आपका हो जाएगा। नौकर चमकीली आंखों से, हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करो मिस, मैं उसे हराऊंगा और पता लगाऊंगा कि चोरी हुआ सभी जिनसेंग कहाँ छिपे हैं। नौकरानी जियोबियान सिर झुकाते हुए कहती है, मिस मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। मैंने जिनसेंग चुराया है लेकिन मैंने इसे पहले ही बेच दिया है। जियोयर कहती है, अब तुम्हें एहसास हुआ? कितनी देर से? मेरी माँ गंभीर रूप से बीमार है और उन्हें जीने के लिए जिनसेंग की ज़रूरत है, लेकिन आपने उनकी लाइफ सेविंग जिनसेंग बेच दी क्योंकि तुम मेरी माँ के लाइफ को सीरियसली नहीं लेती। इसीलिए मुझसे यह एक्सेप्ट मत करो कि मैं तुम्हारे जीवन को गंभीरता से लूँगी। नौकरानी जियाओबियान रोते हुए, मिस कुछ दया करो, कुछ दया दिखाओ। जियाओवेर जाते हुए मन में कहती है, मैं सेना में बड़ी हुई हूँ और दयालु होना नहीं सीख सकी। मैं जो जानती हूँ वह है दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख। जियोयर की बहन जियोयर से कहती है, बहन क्या तुम सचमुच मेरी बहन हो? क्या आप किसी चीज़ के वश में हैं? जियोयर अपनी बहन के सिर में हाथ रखकर कहती है, मुझे अभी अभी सच्चाई का पता चला। जैसा कि कहा जाता है, एक कमज़ोर व्यक्ति को धमकाया जा सकता है, पालतू घोड़े की सवारी की जा सकती है। मैं एक निर्दय महिला नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो आपकी रक्षा करूँगी। जियोयर की बहन जियोयर से कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? परिवार गरीब है और पिता का वेतन केवल जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त है। हमारे पास माँ के लिए जिनसेंग खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। जियोयर कहती हैं, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, बस मेरा इंतज़ार करना। बैकपैक खोलो। बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन यह सब इस दुनिया में अमीरों को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है और मुझे नहीं पता कि अभी इसका उपयोग कैसे किया जाए। स्टोर पर एक नज़र डालें। सिस्टम, क्या मेडिसिन पेज पर जिनसेंग है? यह सिस्टम अमेजिंग है। यह समझता है कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। ठीक है, खरीदना। सिस्टम कहता है खरीदारी सफल है, आपको साधारण जिनसेंग +1 प्राप्त हुआ है। स्टोर से आपकी सफल खरीदारी पर बधाई। संचित अनुभव +200। मेरे पास 10 सोने के सिक्के हैं और साधारण जिनसेंग भी 10 सोने के सिक्के होते हैं। होस्ट जियाडर को लेवल 2 में आपकी सफल पदोन्नति के लिए बधाई। आपको लेवल 2 का उपहार पैकेज मिला, पुनरुत्थान गोली और 20 सोने के सिक्के। जियोयर कहती है, बहुत बढ़िया, स्टोर का उपयोग कर रही हूँ और मुझे प्रमोटेड भी मिल गई। यह वास्तव में लेवल 2 है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह लेवल किस लिए है। किसी भी शोध को जारी रखने का समय नहीं है, लोगों को बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। जिनसेंग बाहर निकाले। इस दुनिया में जिनसेंग एक बड़ी सफेद मूली जैसा क्यों दिखता है? जियोयर की बहन चमकती आंखों से कहती है, सिस्टर आपको जिनसेंग कहाँ से मिला? और जिनसेंग की गुणवत्ता वास्तव में अच्छी है। जियोयर अपनी बहन से कहती है, यह किसी का उपहार है। माँ अभी भी दवा का इंतजार कर रही है, जल्दी करो और दवा तैयार करो। जियोयर की बहन जाते हुए कहती है, ठीक है बहन। जियोयर को एक आवाज़ आती है। वह आवाज़ कहती है, उफ, मुझे आशा नहीं थी कि तुम एक हत्यारी महिला इतनी दयालु हो। जियोयर हैरानी से कहती है, कौन बातचीत कर रहा है? एक छोटे से एंजल लड़के को दिखाई जाती है जो हवा में उड़ रहा होता है। उड़ता हुआ कहता है, यह मैं हूँ, अंकल बेन। जियोयर पूछती है, आप कौन हैं? वह छोटा एंजल कहता है, मैं इस गेम में या इस दुनिया में सिस्टम एडमिनिस्टर हूँ। आप इन्हें अंकल भी कह सकते हैं या ईश्वर। जियोयर कहती है, मुझे यह मिला। हकीकत में इंटरफेस पर सिस्टम को बंद करने के लिए एक बटन है। बस ऊपर दिए गए एडमिनिस्टर को बंद करें।
एक क्लिक करें और आप गायब हो जाएंगे, है ना। छोटा एंजल कहता है, हे हे हे, मैं एक सिस्टम प्रशासक हूँ। मैं वह प्लग इन हूँ जिस पर आप इस दुनिया में जीवित रहने के लिए भरोसा करते हैं। यदि आप मुझे अस्वीकार कर देंगे तो आप लोकप्रिय विज्ञान का ज्ञान कौन देगा। जियोयर कहती है, ठीक है, मैं होशियार हूँ, मैं बिना शिक्षक के भी खुद सीख सकती हूँ। वह छोटा एंजल कहता है, तुम भगवान नहीं कहोगे तो ठीक है, लेकिन मेरा काम आपको खेल प्रणाली को समझने देना है। अब से हम दिन रात साथ रहेंगे, हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, है ना। जियोयर कहती है, आपके बाल पीले हैं और आप वास्तव में छोटे हैं, मैं तुम्हें लिटिल ऑरेंज कहूँगी। वह छोटा एंजल कहता है, द नेम इज टू कैजुअल। जियोयर मस्ती करते हुए कहती है, तो फिर आपका मच्छर कहा जाए तो कैसा रहेगा। वह छोटा एंजल मुंह बनाते हुए कहता है, लिटिल ऑरेंज ठीक है, अब से हम इसे लिटिल ऑरेंज कहेंगे। जियोयर लिटिल ऑरेंज से पूछती है, वैसे लिटिल ऑरेंज, क्या मेरे अलावा तुम्हें कोई और देख सकता है। लिटिल ऑरेंज कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एक सिस्टम प्रशासक हूँ। यह बिल्कुल आपका सिस्टम बनने जैसा है, केवल आप ही मुझे देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता मुझे। जियोयर लिटिल ऑरेंज की सिर पे हाथ रखकर कहती है, हाँ, तुम बहुत छोटे हो, यदि अन्य लोग आपको देख सकते हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ छोटे राक्षस जैसा व्यवहार किया जा सकता है। लिटिल ऑरेंज कहता है, आप क्या जानते हैं, एकाग्रता ही सार है, और इसके अलावा यह युवक इतना शक्तिशाली है, स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता है। जियोयर हंसते हुए कहती है, मैं आपसे कुछ गंभीर पूछना चाहती हूँ, इस सिस्टम का लेवल क्या है। लिटिल ऑरेंज कहता है, आपका लेवल स्पिरिचुअल पावर इस दुनिया के बराबर है। लेवल जितना ऊंचा होगा, स्पिरिचुअल पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। जियोयर चमकती आंखों से कहती है, इसका मतलब अब मेरे पास स्पिरिचुअल पावर है। अगर मैं अमर बनने की साधना कर सकूं और इस दुनिया में गेम प्लागन इनका उपयोग ना कर सकूं, तो क्या मेरे लिए इस दुनिया में जीवित रहना और यहाँ तक कि जवाबी हमले का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। लिटिल ऑरेंज कहता है, वैसे अभी आपका स्पिरिचुअल पावर बहुत कम है, इसीलिए इस दुनिया में एक सच्चा इमॉर्टल कल्टीवेटर माने जाने के लिए किसी का लेवल 10 या उससे ऊपर होना चाहिए। जियोयर लिटिल ऑरेंज से पूछती है, मैं लेवल कैसे बढ़ाऊँ या अपडेट कैसे करूँ। लिटिल ऑरेंज कहता है, आप एक कार्ड से ले सकते हैं, वास्तविक मुकाबला या अनुभव पुस्तकें खरीदने के लिए सीधे स्टोर पर जाएं। जियोयर एक्साइटिंग हो कहती है, तो फिर मैं तुरंत लेवल बढ़ाना चाहती हूँ। इसके बाद हमें लिटिल ऑरेंज दिखाई जाती है, जो जियोयर से कहता है, वही रुको, बस एक और चक्कर। कल्टीवेटर शरीर के प्रशिक्षण को ध्यान देते हुए, यदि आप उन्नत होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको व्यायाम करना होगा। हार ना माने, कुछ और चक्कर लगाए और आपका लेवल 3 पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। जियोयर मन में कहती है, असली मालिक का शरीर बहुत खराब है, मैं सिर्फ कुछ राउंड बाद ही बहुत थक गई हूँ। सिस्टम कहती है, लेवल 3 तक होस्ट को सफल अपग्रेड के लिए बधाई। आपको लेवल 3 का उपहार पैकेज मिलेगा, फिर सोने के सिक्के। जियोयर गुस्से में कहती है, मुझे वास्तव में आपके निर्दय कार्य पर विश्वास था। सिस्टम कहता है, बस कुछ अंतराल दौड़े और अपग्रेड प्राप्त करें। जियोयर कहती है, मैं 500 चक्कर दौड़ आई। लिटिल ऑरेंज कहता है, आप अपनी खराब काया के लिए मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। जियोयर कहती है, क्या यह मेरी गलती है। अगर आप मेरे लिए मास्टर बॉडी ढूंढते हैं तो मैं अभी भी चल रहे अपग्रेड का उपयोग कर सकती हूँ। ओह ठीक है, क्या आपने यह नहीं कहा कि मैं एक अनुभव पुस्तक खरीद कर 100 लेवल बढ़ा सकती हूँ। मुझे एक नज़र देखने दो। यह नहीं हो सकता। यह इतना महंगा क्यों है? मैं इस तरह बहुत गरीब दिखती हूँ।
यह एक ऐसी दुनिया है जो मार्शल आर्ट का सम्मान करती है। मैं तेजी से कैसे ऊपर उठ सकती हूँ? जियोयर एक पेड़ के नीचे बैठकर कहती है, हालांकि इतना सुखद और शांत समय मेरे पिछले जीवन के सैन्य जीवन में कभी नहीं रहा। ऐसा लगता है इस दुनिया में स्थानांतरित होना और फिर से जीना बहुत बुरा नहीं है। तभी जियोयर की बहन दौड़ते हुए आती है और कहती है, बहन कुछ बुरा हो गया? जियोयर पूछती है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? जियोयर की बहन रोते हुए कहती है, बहन अभी अभी गार्डों का एक समूह अचानक हवेली में आया। फी ने कहा कि माँ एक संक्रामक बीमारी से पीड़ित है। उस बीमारी से उबरने के लिए माँ को शहर से बाहर ले जाना होगा। जियोयर गुस्से में उठती है और कहती है, क्या? माँ जाहिर तौर पर कमज़ोर है। दूसरी तरफ हमें जियोयर के पापा दिखाई जाती है। पापा कहते हैं, उसे अचानक संक्रामक रोग क्यों हो जाता है? मैं देखने जा रहा हूँ। आप जियाओबान को दूर नहीं ले जा सकते। उसे बिल्कुल भी कोई संक्रामक बीमारी नहीं है और उसे वास्तव में होने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। गार्ड कहता है, प्रिंस गुओ, हम आपके परिवार के अन्य लोगों की सुरक्षा के बारे में भी सोच रहे हैं। जाओ। गार्ड कहता है, जाओ प्रिंस गुओ को खींच कर ले जाओ। पापा कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपको सम्राट के बहनोई के साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस किसने दिया? जियाओबान, आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? गार्ड कहता है, आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो चले ICS। तभी एक बंदूक की गोली आती है। गार्ड कहता है, कौन शाही रक्षक पर हमला करने का साहस किसमें है? यह हमारी जियोयर होती है। तुम्हें हिम्मत किसने दी बादशाह की बहनोई के घर में घुस मेरी माँ को जबरन ले जाने के? पापा कहते हैं, जियोयर, इसे तुरंत रोको और सावधान रहे कि इन लोगों से आपको चोट ना पहुँचे। गार्ड मन में कहता है, जियोयर, क्या यह वही महिला है चेशायर काउंटी की राजकुमारी है? दूसरे राजकुमार ने हमें आदेश दिया था कि हम सम्राट के साले की पत्नी को शहर से बाहर स्वास्थ्य लाभ के लिए ले जाए। काउंटी हमारे कर्तव्यों में बाधा डाल रही है। असह्य होने के लिए मुझे दोष ना दे। जियोयर मन में कहती है, पता चला वह कमीना मैंग छेंगियो था। वास्तव में स्वास्थ्य लाभ के लिए शहर से बाहर जाने के बारे में वह, मुझे लगता है कि वह स्पष्ट रूप से मेरी माँ को बंधक बनाकर मुझे धमकाना चाहता है। यह क्या ऐसा है क्योंकि आप मैंग छेंगियो के लोग हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं उसकी भव्य राजकुमारी और आपका भव्य स्वामी हूँ। मेरे पास सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे बदला लेना बहुत पसंद है। आज समय आने पर तुम मेरे परिवार को छूने का साहस करो। आपको 10 गुना वापस भुगतान करने के लिए मुझको दोष ना दे। गार्ड कहता है, राजकुमारी, कृपया इसे हमारे लिए कठिन ना बना। आपकी माँ संक्रामक रोग से पीड़ित है। यदि यह पूरे यान देश को बीमारी से पीड़ित करने का कारण बनता है तो आप रुकने का जोखिम नहीं उठा सकते। जियोयर मन में कहती है, अगर मैं सदियों से गद्दार बन गई तो क्या मैं एक सेलिब्रिटी बन सकती हूँ? मुझे लगता है मुझे बहुत बड़ा सौदा मिल गया, लेकिन शायद मैं एक सेलिब्रिटी नहीं बन सकती। फिर गार्ड से कहती है, आपका मास्टर दूसरा राजकुमार भी निराश होकर लौटेगा। न केवल मेरी माँ को कोई संक्रामक बीमारी नहीं हुई, बल्कि उनकी बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। पापा कहते हैं, जियोयर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वह कैसे संभव हो सकता है? जियोयर कहती है, मेरी माँ बीमार है। मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि उसे संक्रामक रोग है या नहीं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि इसे ठीक किया जा सकता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसे सचमुच ठीक किया जा सकता है ना? क्या होगा यदि वह सचमुच जल्द ही बेहतर हो जाए? गार्ड कहता है, यदि मैडम बेहतर हो सकती है तो
तो राजकुमारी जो कहेंगे वह करूँगा, भले ही आप मुझे गाय घोड़ा बनने के लिए कहें, मेरे पास कोई बहाना नहीं है। पापा कहते हैं जियोयर, पिता जानते हैं कि आप अपनी माँ को बचाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन यह मामले में हस्तक्षेप ना करें। जियोयर पापा से कहती है, पापा बस मुझ पर भरोसा रखो। लिटिल ऑरेंज कहता है, हे जियोडर, हे जियोयर, स्पष्ट रूप से सोचो। पुनरुत्थान गोली आपके लिए नौसिखिया उपहार बैग में सबसे महंगी उपचार दवा है। क्या आप दूसरों को बचाने के लिए इसे इतनी आसानी से निकाल सकते हैं? जियोयर लिटिल ऑरेंज से कहती हैं, अब जब मैं इस शरीर की उपयोग कर रही हूँ, वह मेरी माँ है। अगर मैंने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो मुझे चिढ़ महसूस होगी। लिटिल ऑरेंज मुंह बनाते हुए, यह 8वें लेवल का अमृत है। जियोयर लिटिल ऑरेंज से कहती है, यदि आप अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर सकते तो आप कैसे रहेंगे? उस आधुनिक कार दुर्घटना में कार से मारे जाना बेहतर है। आप किस बात से भयभीत हैं? इस सेना कमांडर का भाग्य बहुत अच्छा है। मुझे पुनर्जीवित होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गार्ड चौंकते हुए कहता है, यह गंध क्या है? यह इतना सुगंधित क्यों है? यह लेवल 8 अमृत की सुगंध। केवल लेवल 8 फार्मासिस्ट ही इसे परिष्कृत कर सकता है। जियोयर अपने माँ को वह पोषण पिलाती है। जियोयर के मॉम पोषण पीने के बाद कहती है, जियोयर, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। काफ़ी समय हो गया है जब से मेरा शरीर इतना हल्का और आरामदायक महसूस करता है। जियोयर मॉम से कहती है, माँ 2 कदम चलो और नाचो ताकि वे देख सके। पापा कहते हैं, सचमुच अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। गार्ड कहता है, यह वास्तव में 8वें लेवल का अमृत है। मुझे अपने जीवन काल में ऐसी दुर्लभ औषधि देखने की आशा नहीं थी। जियोयर कहती हैं, वैसा मुझे याद है किसी ने कहा था अगर मेरी माँ ठीक हो जाए तो वह सब करेगा जो मैं कहूँ। अगर मैं उससे गाय घोड़ा बनने के लिए भी कहूँ तो क्या वह फिर भी ऐसा करेगा? शाही परिचारक को अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। गार्ड कहता है, मैं बेईडोंगे राजकुमारी के लिए सर्वोत्तम करने को तैयार हूँ। जियोयर कहती है, सच में गाय और घोड़े कपड़े नहीं पहनते, पहले अपने कपड़े उतारो। गार्ड चौंकते हुए कहता है, मैं सबके सामने नग्न कैसे हो सकता हूँ? जियोयर कहती हैं, तब आपको अपना वादा तोड़ना होगा। ठीक है, आज उपस्थित सभी लोग देख सकते हैं कैसे प्रतिष्ठित शाही अंगरक्षक अपना वादा निभाने में विफल रहे। यार्ड में बहुत सारे लोग हैं, अगर यह फैल गया। गार्ड कहता है, बात करना बंद करो, मैं इसे हटा दूंगा। जियोयर गुस्से में गार्ड के पास जाकर कहती हैं, ओह, तुम अभी भी एक आदमी हो, क्योंकि आप पहले से ही मेरे सेवक हैं। अब मैं आपको मेरे लिए कुछ करने का आदेश देती हूँ। जाओ और मेरे लिए मैंग छेंगू से कहो। मैंग छेंगू को बताओ कि उसने लोगों को मेरे घर में अंधाधुंध और अशांति फैलाने का आदेश दिया है। स्वाभाविक रूप से मैं चाहती हूँ कि वह आए और व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगे। जियोयर गार्ड को कहती हैं, क्यों, क्या आप इतने स्तब्ध हैं कि आप अपने लोगों को काम पर नहीं ले जा सकते? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने घर पर रात्रि भोजन परोसूं? गार्ड चले गए। गार्ड के जाने के बाद जियोयर के पापा जियोयर से पूछते हैं, जियोयर, आपको लेवल 8 का अमृत कहाँ से मिला? यानियन साम्राज्य का तो जिक्र ही नहीं, पूरे महाद्वीप में भी लेवल 8 का दवा ढूंढना मुश्किल है। जियोयर एक झूठी कहानी बनाते हुए कहती हैं, यह एक लंबी कहानी है। यह वो दिन है मैं एक गहरे पहाड़ पर गई और फिर गहरे पहाड़ में मेरी मुलाकात एक विशेषज्ञ से हुई
जहाँ तक इस विशेषज्ञ की बात है, उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। अंत में उसने मुझे पुनरुत्थान की गोली दी। मुझे मामले को गोपनीय रखने के लिए विशेष निर्देश भी दिया गया। जियोयर के पापा उसके हाथ थपथपाते हुए कहते हैं, उस समय में आपको याद रखना चाहिए कि बात को फैलाना नहीं चाहिए। अच्छी बात है। जियोयर अपने पापा से बाय करते हुए कहती हैं, पापा, पिताजी, माँ का शरीर अभी ठीक हुआ है, आपको पहले उन्हें आराम के लिए ले जाना चाहिए। उसकी मम्मी पापा चले जाते हैं। सिस्टम कहती हैं, सिस्टम अनुस्मारक, आप अपनी माँ को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे। अनुभव संचय +400 कार्य पूरा करने पर होस्ट ये जियोडर को बधाई। लेवल 4 पर सफलतापूर्वक पदोन्नत होने पर आपको एक कार्य पुरस्कार पैकेज प्राप्त होगा। जियोयर खुशी से कहती हैं, अपग्रेड किया गया। अप्रत्याशित रूप से गलती से मेरी माँ को बचाने से सिस्टम कार्य शुरू हो गया। लिटिल ऑरेंज मुंह बनाते हुए कहता है, बकवास, आपने इसके लिए कीमती पुनरुत्थान गोली का व्यापार किया। अनुमान है कि इस बार आपके रिवॉर्ड पैकेज में कुछ अच्छी चीज़ें होने चाहिए। वास्तव में तब मैं अच्छी तरह देखूंगा। जियोयर खुशी से लिटिल ऑरेंज से कहती हैं, है प्रिय, मैं अमीर हूँ। लिटिल ऑरेंज जियोयर से कहता है, अपनी ओर देखो, ऐसा लगता है जैसे आपने दुनिया कभी नहीं देखी है। सिर्फ 500 सोने के सिक्के आपको इतना खुश कर सकता है। जियोयर लिटिल ऑरेंज से कहती हैं, आप बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हैं। लिटिल ऑरेंज जियोयर से कहता है, ओह हाँ, मैं बहुत बकवास बोलता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ, वह सिस्टम के रेकिकलिंग स्टोर को पुनरुत्थान पाउडर बेचती है। आप वहाँ कम से कम 1000 सोने के सिक्के कमा सकती हैं। मुझे नहीं पता कि जब तक उसकी आंतें पूरी तरह नीली न हो जाए, उसे इसका पछतावा होगा या नहीं। जियोयर लिटिल ऑरेंज से कहती हैं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? पुनरुत्थान गोली बेची जा सकती हैं। मुझे 1000 सोने के सिक्के मिल सकते हैं। लिटिल ऑरेंज कहता है, हाँ, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि यह प्रणाली चीज़ों को बेच सकती है? जियोयर गुस्से में लिटिल ऑरेंज के गला पकड़ते हुए कहती हैं, आपने कहा, आपकी बकवास। अगली बार मुझे ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें सिस्टम से बंद कर दूंगी। मैं तुम्हें जिंदगी भर सांस लेने के लिए बाहर नहीं जाने दूंगी। सौभाग्य से उस पुनरुत्थान गोली का उपयोग मेरी माँ को बचाने के लिए किया गया। अगर मैं दया दिखाऊं और उसे किसी राहगीर को दे दूं, तो क्या यह बहुत बड़ी नुकसान नहीं होगी? सिस्टम कहता है, उन्नत अनुभव पुस्तक का उपयोग करें। होस्ट को लेवल 5 तक सफल पदोन्नति के लिए बधाई। जियोयर मन में कहती है, यह एहसास एक शांति सिर के ऊपर से दौड़ गई और पूरे शरीर का खून उबल रहा था। सिस्टम कहता है, होस्ट जियोडर के लेवल 6 में सफल पदोन्नति पर बधाई। जियोयर फिर मन में कहती है, ऐसा लग रहा है कि पूरे शरीर की शिरोबिंदु की धुलाई हो रही है। सिस्टम फिर से कहती है, आप जियोडर को अपग्रेड 1 लेवल 10 सही का निशाना लगाना। लेवल 10 में सफलता हासिल करने के लिए होस्ट जियोडर को बधाई। जियोयर लिटिल ऑरेंज से कहती है, धत्तेरी की, लिटिल ऑरेंज में 10 लेवल तक पहुंच गई हूँ। जियोयर लिटिल ऑरेंज से कहती है, मैं कचरा राजकुमारी की उपाधि को त्याग कर अब सच्ची इमोर्टैलिटी कल्टीवेटर वाली बन सकती हूँ। लिटिल ऑरेंज जियोयर से कहता है, हाँ, उन्नत अनुभव पुस्तकें असली चीज़ें हैं जिन्हें आप नहीं खरीद सकते। आपकी पुनरुत्थान गोली की बोतल लेवल 10 तक
पहुंचने के बाद आप अपनी स्पिरिचुअल पावर का उपयोग कर सकते हैं और आधिकारिक तौर पर इमॉर्टैलिटी कल्टीवेटर पावर शुरू कर सकते हैं। जॉयर लिटिल ऑरेंज से कहती हैं, मैं देखूंगी कि लेवल 10 पर अपग्रेड होने पर सिस्टम मुझे सबसे पहले क्या अच्छी चीज़ें देता है। सिस्टम में दिखाया जाता है उपस्थिति धूप और करामाती सुई। जॉयर सिस्टम में देखते हुए कहते हैं, उपस्थिति धूप और करामाती सुई क्या है, उन्हें इस्तेमाल कैसे करूं? ऐसा लगता है कि अंदर के द्वार का पता लगाने के लिए मुझको वस्तुओं के परिचय का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। तभी प्रिंस मैंग छेंग्यू आता है और जॉयर से कहता है, मिस, मैं दूसरा राजकुमार आपसे पूछ रहा हूँ। जॉयर, आप कौन सी चाल चल रहे हैं? जॉयर प्रिंस मैंग छेंग्यू से कहती है, दूसरा राजकुमार, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या आपने मेरे माता पिता से माफ़ी मांगना ख़त्म कर दिया है? क्या आप यहाँ मुझसे माफ़ी मांगने आए हैं? ओह, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। आप और मैं भविष्य में पति और पत्नी होंगे। मैं तुम्हें अनुचित और अज्ञानी होने के लिए माफ़ करती हूँ। प्रिंस मैंग छेंग्यू गुस्से में जॉयर से कहता है, क्या आप चाहते हैं कि यह महामहिम माफ़ी मांगे? आप डेलूसियोनल है। मुझे बताया आपको लेवल 8 का अमृत कहाँ से मिला? जॉयर प्रिंस मैंग छेंग्यू से कहती है, क्या आप जानना चाहते हैं? जॉयर प्रिंस मैंग छेंग्यू के कान के पास जाकर कहती है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। दूसरा राजकुमार, आप हमारी सगाई रद्द करने की धमकी देना चाहते हैं, है ना? लेकिन आपने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह लेवल 8 के अमृत से बर्बाद हो जाएगा। प्रिंस मैंग छेंग्यू गुस्से में जॉयर से कहता है, मैंने तुम्हें पहले कम समझा था। जॉयर, आप एक अपमानजनक व्यक्ति हैं, फिर भी आप मूर्ख नहीं हैं। पूरे यानियान देश को देखते हुए जो प्रसिद्ध परिवारों में से स्पिरिचुअल पावर के बिना एक अपमानजनक व्यक्ति से शादी करने को तैयार हूँ मैं। जॉयर प्रिंस मैंग छेंग्यू से कहती हैं, ओह हाँ, आपने जो कुछ भी कहा वह सही है। दरअसल मैंने आज तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें अपने घर बुलाया है। मैं हमारी सगाई रद्द करना चाहती हूँ। प्रिंस मैंग छेंग्यू जॉयर से कहता है, आप क्या गंभीर हैं? जॉयर प्रिंस मैंग छेंग्यू से कहती है, बेशक, जब तक आप मेरे माता पिता से माफ़ी मांगते हैं और मुझे पर्याप्त मुआवजा देते हैं, मैं ही वह हूँ जो हमारी सगाई को तोड़ना चाहती है ताकि दूसरा राजकुमार भविष्य में आराम से रह सके। प्रिंस मैंग छेंग्यू जॉयर से कहता है, ठीक है, जब तक आप इन एग्रीमेंट को तोड़ते हैं, आपको जितना चाहे उतना मुआवजा देने को तैयार हूँ। जॉयर प्रिंस मैंग छेंग्यू से कहती है, 10,000 सोना, मोती के 10 टुकड़े, जेड के 100 टुकड़े, मूंगे की 2 किरणें। प्रिंस मैंग छेंग्यू जॉयर से कहता है, क्या इसे मुआवजा कहते हैं? यह स्पष्ट रूप है कि आप इसे तोड़ना चाहते हैं। जॉयर, तुम सचमुच एक शेर हो। इतनी सारी चीज़ें मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जॉयर मन में कहती है, जा मर, मैंने किसी भी तरह तुमसे शादी करने की योजना नहीं बनाई थी। फिर कहती है, क्या एक राजकुमारी का पद इतने पैसे के लायक नहीं है? या क्या दूसरा राजकुमार एक कम मूल्यवान चीज़ है? प्रिंस मैंग छेंग्यू मन में कहता है, इतने अधिक पैसे खर्च करने के साथ मुझे स्पिरिचुअल पावर के बिना किसी से शादी करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे भविष्य में फंसने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह कहते कहते चला जाता है। जॉयर पीछे से कहती है, फिर दूसरे राजकुमार, मैं शुभ समाचार की प्रतीक्षा करूंगी।
प्रिंस मेंग छेंग्यू के जाने के बाद जियोयर मन में कहती हैं, अफसोस, अगर मैं इतना पैसा कमा लूँ तो मैं आधिकारिक तौर पर गरीबी से छुटकारा पा सकती हूँ और एक संपन्न परिवार बन सकती हूँ। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचती हूँ मुझे उतनी ही अधिक खुशी मिलती है। उसी समय नौकरानी ज्योबियान आती है और कहती है, मिस, बाहर बहुत सारे लोग आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप उन्हें देखना चाहते हो? जियोयर नौकरानी ज्योबियान से कहती है, मुझसे मिलने के लिए कह रहे हो? कौन है वो? नौकरानी ज्योबियान कहती है, उन सभी ने लेवल 8 अमृत का उपयोग करने वाली सबसे बुजुर्ग महिला के बारे में सुना था, इसलिए वह विशेष रूप से आपसे मिलने आए थे। यह कहते हुए एक स्क्रॉल पकड़ा देती हैं। वह स्क्रॉल हाथ में लेते हुए जियोयर मन में कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लेवल 8 अमृत की खबर इतनी तेजी से फैल जाएगी। ऐसा लगता है कि मैंने अपने एक नाम बना लिया है। नौकरानी से कहती है, मेरे लिए उन सभी को स्वीकार करो, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। यदि भविष्य में कोई और मुझसे मिलने आए तो उन्हें एक साथ मना कर देना। जियोयर मन में कहती है, लेकिन यह जी हवेली की ओर से एक निमंत्रण है, यह लेवल 8 अमृत के बारे में भी होना चाहिए। जी विशेष रूप से सबसे बुजुर्ग महिला को अपने हवेली में अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। जी, क्या वह बर्फीले देश का राजकुमार है? हिम देश और यानयान देश सैकड़ों वर्षों से एक साथ नहीं रहे हैं। तनाव को कम करने के लिए राजकुमार को बंधक बनाकर दूसरे देश में भेजने की प्रथा है और मेरी श्रीमती में जी स्वाभाविक रूप से कमज़ोर और बीमार है। वह 5 या 6 साल से यानयान में है, लेकिन शायद ही कभी बाहर जाता है। जावेर नौकरानी से कहती है, नहीं, बस यह कहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आपके घर आना असुविधाजनक है। जियोयर रात में अपने कमरे में सो रही थी। उसी समय एक आवाज़ आती है। जियोयर उठकर मोमबत्ती जलाती है और कहती है, कौन है? मैंने अभी खुले हुए दरवाजे और खिड़कियों की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनी। एक मास्क मैन आता है। जियोयर तलवार निकाल कर उसे कहती है, रात में घर में चुपचाप घुसना कितना साहसी। मास्क मैन जियोयर के हाथ पकड़ लिया। जियोयर फाइट बैक करती है। मास्क मैन कहता है, क्या तीव्र प्रतिक्रिया है? जियोयर मास्क मैन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस राजकुमारी को जाने दो। मास्क मैन कहता है, ओह, तुम सचमुच अलग हो। जियोयर एक बंदूक निकाल एक गोली मार देती है। मास्क मैन बंदूक की गोली को हाथ में पकड़ कर कहता है, यह छिपा हुआ हथियार कुछ दिलचस्प है। मैंने लंबे समय से सुना है कि आपके परिवार की राजकुमारी एक ऐसी महिला है जिसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, लेकिन आज जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तुम्हारा कुंग-फू वास्तव में अच्छा है। जियोयर हैरानी के साथ पूछती हैं, आखिर आप कौन हैं? तुम आधी रात को मेरे कमरे में क्यों घुस गए? मास्क मैन कहता है, मेरा नाम इनयू है। जियोयर मन में कहती है, आधी रात में नकाब पहनकर किसी महिला के कमरे में घुसने वाले अच्छे नहीं होते। शायद वह बलात्कारी हैं। नहीं, मैं केवल 14 वर्ष की हूँ। मैं कैसे बर्बाद हो सकती हूँ? यदि मैं कुछ बड़े कदम नहीं उठाती तो मुझे डर है कि यह आज रात इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगी। बाहर निकालो 130 ग्रेनेड। जैसा ही मैं इसे सक्रिय करूँगी तुम्हें टुकड़ों में उड़ा दिया जा सकता है।
मास्कमैन कहता है, वह ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे अजीब हथियार हैं। मास्कमैन अपने जादू से जियोयर के हाथ से ग्रेनेड ले लेता है और ग्रेनेड की ढक्कन खोलने लगा। जियोयर चिल्लाते हुए कहती है, जब तक तुम यहाँ खींचोगे यह चीज़ फट जाएगी। अरे तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, वहाँ मत खींचो। यदि तुम मरना चाहते हो तो अकेले मरो, मार्क्समैन कहता है। मार्क्समैन जियोयर से कहता है, ढक्कन खुल गया और विस्फोट नहीं हुआ। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? तुम झूठे हो। मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा, जियोयर चिल्लाते हुए। यह 3 सेकंड में फट जाएगा। मैं प्राचीन लोगों के साथ विज्ञान के बारे में बात नहीं कर सकती। मेरा काम पूरा हो गया। मैं इस बार मरने जा रही हूँ। मार्क्समैन उसे पकड़ के बाहर ले आता है और बम विस्फोट हो जाता है। मास्कमैन जियोयर से कहता है, इससे पता चलता है कि आपका हथियार सचमुच शक्तिशाली है। तुम ठीक हो, तुम मर नहीं सकते। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जियोयर मन में कहती है। आप पूछना चाहते हैं? असली मालिक का शरीर बहुत कमज़ोर है, मेरे पास बोलने की ताकत नहीं है। जियोयर एक जगह होती है और उसका आँख खुलता है तो वो कहती है, क्या बकवास है कमरे का। यह कौन सा जगह है? मैं कहाँ हूँ? कितना बकवास है। कमरे का मालिक निश्चित रूप से स्थानीय है। एक इनयू नामक आदमी था जो मेरे बेहोश होने से पहले मुझे उठा ले गया था। यह उसका घर हो सकता है। लिटिल ऑरेंज, तुम कहाँ हो? मार्क्समैन आता है और कहता है जियोयर से, तुम जाग गई। यह कहते हुए जियोयर को अपनी रस्सी से बांध लेता है। जियोयर मास्कमैन से कहती है, अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। मार्क्समैन जियोयर से कहता है, मैं आपको स्थिर रहने की सलाह देता हूँ। जितना आप हिलने की कोशिश करोगे यह उतना ही अधिक मजबूत होगा। जियोयर मास्कमैन से कहती है, बैठ जाओ। मुझे विस्फोट से बचाने और इस जगह लाने का आपका उद्देश्य क्या है? मार्क्समैन जियोयर से कहता है, मैं बस राजकुमारी से 8वें स्तर के अमृत के बारे में पूछना चाहता था। जियोयर हैरानी के साथ मन में कहती है, निस्संदेह यह लेवल 8 के बारे में है, क्योंकि इस दवा ने मुझे प्रसिद्ध बना दिया है। सभी प्रकार के राक्षस, भूत और सांप मुझे भर्ती कर रहे हैं। मार्क्समैन जियोयर से कहता है, मुझे धोखा देकर बंधक से मुक्त होने की कोशिश की जा रही है। यह संभव है। कृपया मुझे बताइए कि आपको लेवल 8 का अमृत कहाँ से मिला, अन्यथा। जियोयर मार्क्समैन से कहती है, अन्यथा क्या आप अभी मेरा अपमान करना चाहते हैं? जियोयर मन में कहती है, मैं अपने परेशान मंगेतर को धोखा देने की योजना बना रही थी। मुझे लगता है कि आपके पास एक महान शरीर और उच्च स्पिरिचुअल पावर है। अप्रत्याशित रूप से राजकुमारी इतनी दिलचस्प महिला बन गई, इससे मैं आपको चोट पहुंचाने में थोड़ा अनिच्छुक हो जाता हूँ। जियोयर मार्क्समैन से कहती है, मैं कल्पना नहीं कर सकती कि आप अभी भी दया के स्वामी हैं। यह काफ़ी है। मुझे लगता है कि हमारी भी आपस में अच्छी बनती है, इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास लेवल 8 का अमृत कहाँ से आई। मार्क्समैन जियोयर से कहता है, क्या आप पहले से ही कन्विंस्ड है? जियोयर मार्क्समैन से कहती है, हाँ मैं कन्विंस्ड हूँ। हाथ खोलते ही जियोयर सिस्टम से कहती है, उपस्थिति धूप निकाले। नशीली धूप निकालकर मार्क्समैन को सुंगा देती और कहती है, अब आप जानते हैं कि बहुत देर हो चुकी है। दुश्मन को कभी कम समझना नहीं चाहिए। कम समझना पाप है, खासकर तब जब दुश्मन मेरे जितना ही स्मार्ट हो और उसके पास हथियार हो। मार्क्समैन जियोयर से कहता है, तुम्हें सचमुच अजीब बातें करना पसंद है, लेकिन जिस बात ने मुझे अधिक आश्चर्यचकित किया है
वह यह थी कि अफवाह फैलाने वाली राजकुमारी के पास स्पिरिचुअल पावर नहीं थी। पता चला कि उसके पास स्पिरिचुअल पावर है और वह इमोर्टैलिटी कल्टीवेटर के पहले लेवल पर जा चुकी हैं। यह कितनी हैरानी की बात है, कितनी शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर है। इसने मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। फिर कहती हैं, आप मेरी जान बचाई। जब आप नशे में होंगे तो मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम्हें आधी रात मेरी नींद में खलल डालने और मेरा घर उड़ा दिया। मार्क्समैन जियोयर से कहता है, क्यों तुम मैंग छेंगयू को धोखा देना चाहती हो? तो तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ रात का वसंत बताने जा रहे हो। आप शेखी बगाड़ने में बहुत अच्छे हैं। वह एक धनुष उठाती है और कहती है, सुनहरा धनुष और तीर अच्छा है, मैं इसे ले जाऊंगी। वह खंजर कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ है, मैं इसे ले जाऊंगी। वाह, यह मोती कैसे चमक रहा है। मार्क्समैन कहता है, राजकुमार के महल की राजकुमारी रात्रि मोती को भी नहीं पहचानती। जोयर कहती है, ठीक है, मैं भी इसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये सभी चीज़ें घर के नुकसान के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। जोयर हैरान होकर कहती है, क्या आपने अभी उपस्थिति धूप नहीं ली? मार्क्समैन कहता है, राजकुमारी जियोयर, उस अलमारी में और भी मूल्यवान चीज़ें हैं, खोजना जारी रखे। जियोयर हंसते हुए, तो फिर मुझे निर्लज्ज होने के लिए क्षमा करें। क्या आप में अभी भी सामान्य ज्ञान है? आज देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। मार्क्समैन कहता है, जाना चाहती हो? क्या आपको लगता है आप जा सकती हो? जियोयर टेलीपोर्टेशन चार्म का उपयोग करती है और गायब हो जाती है। मार्क्समैन शॉक्ड, कहाँ गई? गायब हो गई? फिर अपने मन में कहती है, लिटिल ऑरेंज ने कहा कि क्विंगलिंग महाद्वीप पर टेलीपोर्टेशन एक बहुत ही कीमती चीज़ है। यह अफसोस की बात है कि मेरे पास केवल यही है और मैंने बस इसका उपयोग किया है। यह सब इसलिए है क्योंकि यिन यू की मार्शल आर्ट बहुत ऊंची है, मैं उसे हरा नहीं सकती। फिर हमें दिखाया जाता है, जियोयर की बहन दौड़ते हुए आती है और कहती है, बहन आप बगीचे में क्या कर रही हैं? जियोयर कहती है, मैं अभी वापस आ गई हूँ, क्या गलत टाइमिंग है। जियोयर की बहन रोते हुए जियोयर से कहती है, यह बहुत अच्छा है कि आप ठीक हैं। क्या आप जानते हैं कि जियोयर की बहन बताती है कि पिछले रात हमारा घर उड़ गया, सबने तुम्हें खंडर में ढूंढा, हम तुम्हें ढूंढते रहे, मुझे लगा कि तुम अब नहीं रही। मैं देख रही हूँ, वैसे बहन आप ठीक समय पर वापस आई हैं, आपको देखकर खुशी हुआ। अभी दूसरा राजकुमार किसी के साथ आया, अब वह सामने हॉल में पापा और मम्मी से बात कर रहा है। जियोयर कहती है, ठीक है, मैं कल रात अस्थायी रूप से बाहर गई थी और घर पर नहीं थी। फिर वहाँ जाकर देखती है, मैंग छेंगयू माफ़ी मांगने आए हैं। मैंग छेंगयू कहता है, माफ़ी मांगने आए हैं, मैं एक बार नज़र डालूंगा। मैंग छेंगयू जियोयर की मम्मी पापा से कहता है, कुछ दिन पहले मैंने सुना कि भगवान की पत्नी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, इसलिए मैंने किसी को यहाँ भेजा। मूल रूप से मैं उसे स्वस्थ होने के लिए एक शांत जगह पर ले जाना चाहता था, लेकिन पता चला कि मेरे अच्छे इरादों को गलत समझा गया। लेकिन लॉर्ड और उनकी पत्नी मेरी दयालुता का सम्मान करना चाहिए, है ना? कि पापा कहते हैं मिंग चेंगयू से, अरे बेशक हम समझते हैं। अब जब मेरी पत्नी का शरीर ठीक हो गया है, आपकी महारानी को दर्शन के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ा। जेयर आती है, प्रिंस मैंग छेंगयू को देख के कहती है, अरे तुम मेरे माता पिता को धमकाने का साहस कर रहे हो, देखो मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूंगी। प्रिंस मैंग छेंगयू गुस्से में,
से कहता है, आप वास्तव में महामहिम से व्यक्तिगत रूप से मिलने को योग्य नहीं हैं, तथापि यह मेरी भी लापरवाही है। मैं आज माफ़ी मांगूंगा। जियोयर मन में कहती है, मैंग छेंगयू, यह बेशरम कुत्ता। फिर कहती है, ओह दूसरा राजकुमार यहाँ माफ़ी मांगने आया है? मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि तुम मेरे पिता को डराने आए हो। प्रिंस मैंग छेंगयू गुस्से में कहता है, जियोयर, आपका महामहिम माफ़ी मांगने को तैयार है, जिसने आपको पहले ही पर्याप्त चेहरा दे दिया है। जियोयर प्रिंस मैंग छेंगयू से कहती है, हाँ, अरे आपके पास बहुत चेहरा है। दूसरा राजकुमार कृपया वापस जाए। प्रिंस मैंग छेंगयू गुस्से में जियोयर के पापा से कहता है, पी प्रिंस, उस दिन मैंने कुछ गलत किया। आज मैं विशेष रूप से एक उपहार देने और माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे आशा है कि प्रभु समझेंगे। जियोयर कहती है, मेरे पिता और माँ ने बात नहीं की है। ऐसा लगता है कि वे आपको समझने में सक्षम नहीं हैं। प्रिंस मैंग छेंगयू गुस्से में, हाँ मैं गलत था। मैं राजकुमार द्वारा दंड पाने को तैयार हूँ। प्रिंस मैंग छेंगयू घुटने पे बैठकर माफ़ी मांगता है, जिसे देखकर जियोयर के पापा कहते हैं, महारानी आप जैसा कि बेटे हैं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया जल्दी से उठे। क्या आप संतुष्ट हैं? जियोयर कहती है, मुझे आश्चर्य है, क्या जो चीज़ें दूसरे राजकुमार को मुझे देनी चाहिए वह तैयार हैं? प्रिंस मैंग छेंगयू के गार्ड आते हैं और वे बहुत सारे बक्से में भर भर कर सोने चांदी लिए जा रहे होते हैं। प्रिंस मैंग छेंगयू गार्डों से कहता है, उसका सामान बाहर लाओ, जल्दी जल्दी लाओ। जियोयर के पापा कहते हैं, अरे दूसरा राजकुमार, यह सब क्या है? जियोयर पापा से कहती है, पिताजी, यह विशेष रूप से दूसरे राजकुमार द्वारा माफ़ी मांगने के लिए भेजा गया है। आपको अधिक प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है, न ही आपको दूसरे राजकुमार के ऊपर वो स्वीकार करने की आवश्यकता है। जियोयर प्रिंस मैंग छेंगयू से कहती है, दूसरे राजकुमार, कृपया यही प्रतीक्षा करें, आप जो चाहते हैं वह मैं लिखूंगी। जियोयर प्रिंस मैंग छेंगयू से मिलने जाती है, जिसे देखकर प्रिंस मैंग छेंगयू कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जियोयर प्रिंस मैंग छेंगयू को एक किताब देते हुए कहती है, यह मेरी हैंडराइटिंग है। दूसरे राजकुमार को केवल इसे सम्राट को प्रस्तुत करना होगा। उस किताब को देखकर प्रिंस मैंग छेंगयू गुस्से में कहता है, डिवोर्स के कागजात, तलाक के कागज। हे जियोयर, तुम्हारी मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत कैसे हुई? जियोयर प्रिंस मैंग छेंगयू से कहती है, मैं दूसरे राजकुमार को कैसे मूर्ख बना सकती हूँ? आप चाहते हैं कि मैं अपनी शादी वापस ले लूँ, इसलिए मैंने आपको एक आधिकारिक दस्तावेज में यह लिखा है। जब तक आप इसे सम्राट के सामने पेश करते हैं, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस विवाह से खुद को अलग कर दूं। प्रिंस मैंग छेंगयू गुस्से में, आप स्पिरिचुअल पावर के बिना एक अपमान है, मुझे धोखा दे रही हो। जियोयर चमगादड़ की रूप बनाकर कहती है, आह, जो चालाकी कर रहा है वह आप ही हैं। प्रिंस मैंग छेंगयू जियोयर से कहता है, आपने जानबूझकर मुझे और मेरे पैसे हड़पने के लिए धोखा दिया। अगर मैंने आज इन तलाक के कागजात को अस्वीकार कर लिया तो क्या सारी दुनिया मुझे जीवन भर उपहास का पात्र नहीं बनाएगी? जियोयर कहती है प्रिंस मैंग छेंगयू से, हमारी शादी से हटने के लिए तुमने मुझ पर कीचड़ उछाला और मेरे परिवार का अपहरण कर लिया। अगर मैं अपनी शादी वापस भी ले लूँ तो सबसे पहले मैं तुम्हारे खाल उधेड़ दूंगी। प्रिंस मैंग छेंगयू यहाँ पर गुस्से के मारे अपने पावर रिलीज करता है। उसकी पावर और अब बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है और कहता है,
मुझे ऐसा अपमान कभी नहीं सहना पड़ा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे धोखा देने का परिणाम क्या होता है। जियोयर मन में कहती है, कितनी शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर है। उसकी साधना कम से कम लेवल 3 है, जो मेरे सिस्टम के 30 से अधिक लेवल के बराबर है। सिस्टम इन्वेंट्री में अभी भी कुछ सोने के सिक्के और हथियार है। मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? प्रिंस मैंग छेंगू अपने पावर की इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्रैगन पैट को बुलाता है। तभी हमें लिटिल ऑरेंज दिखाई जाती है। लिटिल ऑरेंज चिल्लाते हुए कहता है, मूर्ख औरत, क्या तुम मरना चाहती हो? भाग जाओ। जियोयर कहती हैं, करीब था। अरे बाप रे, बदबूदार लिटिल ऑरेंज, आप आखिरकार बाहर आने को तैयार हो गए। मुझे बताओ कि इस बड़े से ड्रैगन से कैसे निपटा जाए। लिटिल ऑरेंज कहता है, अपनी स्पिरिचुअल पावर का उपयोग करो। आप पहले से ही लेवल 1 के इमॉर्टल कल्टीवेटर हैं। आए डेंटियन के लिए स्पिरिचुअल पावर एकत्रित करें। जियोयर आंख बंद करते हुए अपने पावर को रिलीज करती है। उसका पावर बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके पावर से एक तलवार निकल के आती है। उसके पावर को देखकर प्रिंस मैंग छेंगू कहता है, क्या चल रहा है? हाँ, ये जियोयर, आपके चारों ओर स्पिरिचुअल पावर कैसे आ सकती है? और यह क्या अंततः शुद्ध स्पिरिचुअल पावर है? जियोयर के पास एक तलवार आती है। जियोयर कहती है, यह तलवार कहाँ से आई? लिटिल ऑरेंज कहता है, यह तलवार आपके शरीर के मूल स्वामी की तलवार है। मतलब आप जिस शरीर में हैं उसी लड़की की यह तलवार है। इसे यंग फ्राई तलवार कहा जाता है। यह तुम्हें तुम्हारे पिता ने दिया था। हालांकि मूल मालिक ने कभी इसका उपयोग नहीं किया। तलवार ने अपने मालिक को पहचान लिया है। अब आप इसके मालिक हो। इसके बाद जियोयर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, आसमान में छलांग मारती है और उड़ते हुए जाकर ड्रैगन को छेद फैट दे धमाधम देलाती दे गुस्सा मार पटक के मारती है तलवार से। ड्रैगन जियोयर पर आग से हमला करता है। जियोयर कहती है, छोटे जानवर, तुम बहुत सक्षम हो। क्या कहते हुए आसमान में छलांग मारती है और अपने तलवार से बेचारे ड्रैगन की हालत खराब कर देती है। प्रिंस मैंग छेंगू कहता है, ओह जियोयर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी स्पिरिचुअल पावर से मेरे अग्नि क्लीनिंग ड्रैगन को हरा सकते हो? जाओ मरो। जियोयर कहती है, डर शब्द इस पुरानी महिला को शब्दकोश में मौजूद नहीं है। यह कहते हुए अपनी तलवार का इस्तेमाल कर बेचारे ड्रैगन की हालत खराब कर देती है। प्रिंस मैंग छेंगू कहता है, आग क्लीनिंग, यह संभव नहीं है। उसका ड्रैगन का नाम होता है आग क्लीनिंग। अजीब नाम होते हैं, इनके लेने में भी जीभ अटक जाती है भाई। जियोयर कहती है, मैंग छेंगू, ऐसा लगता है कि आपकी अग्नि क्लीन केवल इतनी ही है। प्रिंस मैंग छेंगू गुस्से में जियोयर से कहता है, जियोयर, तुम्हारे पास कब से स्पिरिचुअल पावर है? और यह एक शुद्ध लाल स्पिरिचुअल पावर है। पूरे किंगलिंग महाद्वीप में अभ्यासकर्ताओं के बीच ऐसी कोई चमकदार रेड स्पिरिचुअल पावर नहीं है। यह प्रतिभा 10,000 वर्षों में दुर्लभ है। जियोयर हंसते हुए प्रिंस मैंग छेंगू से कहती हैं, दूसरे राजकुमार अभी भी मेरी स्पिरिचुअल पावर का ध्यान करने के मूड में है। तुम मेरे घर पर बहुत उपद्रव कर रहे हो और तुम मुझे मारना भी चाहते हो। क्या हमें पहले इसे ध्यान में रखना चाहिए? प्रिंस मैंग छेंगू अपने ड्रैगन पर बैठते हुए कहता है, आप
झूठे आरोप लगा रहे हैं। यह स्पष्ट है कि आपने पहले मुझे धोखा दिया और उस स्थिति में आइए आज पवित्र स्थान पर चले और तर्क करें। प्रिंस मैंग छेंगू अपने ड्रैगन पर बैठते हुए कहता है, जियोर, यह महाराज याद रखेगा कि आज क्या हुआ और भविष्य में आपसे हिसाब लेगा। यह कहते हुए अपने ड्रैगन के साथ चला जाता है। लिटिल ऑरेंज जियोर से कहता है, प्योर रेड स्पिरिचुअल पावर। ये जियोर, तुम सचमुच कुछ अलग हो। ऐसी दुर्लभ स्पिरिचुअल पावर, आप निश्चित रूप से भविष्य में एक महाद्वीप पर सफल होंगे। जियोर लिटिल ऑरेंज से कहते हैं, क्या प्योर सोल वास्तव का उपहार है? लिटिल ऑरेंज कहता है, नहीं, यह आपकी अपनी क्षमता है। जियोर हंसते हुए लिटिल ऑरेंज से कहती है, तो यह राजकुमारी को उपहार में दी गई है। लिटिल ऑरेंज मुंह बनाते हुए कहता है, आप इतने खुश कैसे हो सकते हैं? अगर मैं आपकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दूं, तो आप अपने आप से परिपूर्ण हो जाते हैं। जियोर कहती है, मेरे पास ऐसी दुर्लभ प्योर रेड स्पिरिचुअल पावर है। मेरे पास गर्व करने लायक कुछ है। इसके बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। जियोर कहती है, आपके पास जियोर से आवाज़ कहती है, आपके पास स्पिरिचुअल पावर कैसे आया? झांकते हुए कहती है जियोर, वहाँ कौन है? इस समय यहाँ और कौन है? फिर जियोर देखती है, वो तो उसके पप्पा होते हैं। पप्पा से कहती है, ओह पापा जी, पता चला कि यह आप थे। तुमने मुझे डरा दिया पप्पा। जियोर के पापा जियोर से कहते हैं, जियोर, आपके पास स्पिरिचुअल पावर कैसे हो सकती है? जियोर अपने पप्पा से कहती है, दरअसल मुझे नहीं पता, मुझे अचानक अपने शरीर में एक ताकत महसूस हुई और इसका फ़ायदा उठाया। जियोर के पप्पा कहते हैं, पता चला कि ऐसी जादुई चीज़ें हैं नहीं आपके शरीर में। स्पिरिचुअल पावर अचानक उभरना किसी भी तरह से चमत्कार नहीं है, अन्य कारण भी रहेंगे। जियोर शॉक्ड होते हुए अपने मन में कहती है, क्या वो जानते हैं कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? जियोर के पापा जियोर से कहते हैं, जियोर, क्या आपको याद है जब कुछ साल पहले पवित्र पुजारी ने आपको शी युन हाल में अभ्यास करने के लिए अधिकृत किया था? मूल माली की याद में यह लोगों को स्पिरिचुअल पावर का अभ्यास सिखाने का स्थान है। जो लोग अध्ययन करने के लिए शिशु यान हाल में प्रवेश कर सकते हैं, वे या तो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं या यान देश के प्रसिद्ध रईस हैं। मुझे कुछ साल पहले शिशु यान हाल में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन यह केवल मेरी दुर्गति के लिए था। जियोर जो होती है हमारी, वो कह रही होती है कि स्पिरिचुअल पावर के बिना वहाँ के लोग पूरे दिन मुझे धमकाने में आनंद लेते हैं। वे या तो मुझे मारते हैं या डराते हैं। मेरे शरीर पर हर दिन चोट लगती है। मुझे याद है। फिर अपने पापा से कहती है, मुझे याद है मैंने 6 महीने पहले शिशु यान हाल में जाना बंद कर दिया था। आपने इसका उल्लेख क्यों किया? जियोर के पापा जियोर से कहते हैं, मुझे लगता है कि इस बार आप स्पिरिचुअल पावर को प्राप्त कर सकते हैं। इसका कारण संभवतः यह है कि आपने शिशु यान हाल में अध्ययन किया है। जियोर, आपको अभ्यास करना बंद नहीं करना चाहिए। आपको बार बार जी युन हाल जाना चाहिए। जियोर अपने पापा से कहती है, खैर पिताजी सही है, मैं भविष्य में जी युन हाल अधिक बार जाऊंगी। जियोर के पापा जियोर से कहते हैं, आपके लिए ऐसा सोचना अच्छा होगा। मैं तुम्हें कल वहाँ ले जाने के लिए एक गाड़ी का व्यवस्था करूँगा। जियोर अपने मन में एटीट्यूड के साथ कहती हैं, वहाँ जाना अच्छा है और असली जियोर का बदला भी लेना है। फिर वह सो रही होती है। उस सोते हुए उसका मैजिक ऑरा बहुत ज़्यादा फैल रहा होता है। फिर वह मन में कहती है, लिटिल ऑरेंज ने पहले जो उल्लेख किया था उसे सुन रहा हूँ।
यदि नींद के दौरान स्पिरिचुअल पावर प्रवाहित होती है, यह ध्यान के कारण है जो स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसके बाद दिन हो जाती है। उसकी नौकरानी जियाओबियान आती है और जियाओबियान आके जियोयर को उठाती है। जियोयर उठ के कहती है, यह शोर क्या है, मैं अभी तक जाग रही हूँ। नौकरानी जियाओबियान कहती है, लेकिन दोपहर हो चुकी है। जियोयर चौंकते हुए उठती है और आईने के पास जाकर कहती है, ऐसा लगता है कि सोते समय ध्यान करने से लोग समय से अनजान हो जाते हैं। ऐसा लगा मानो रात पलक झपकते ही बीत गई। मुझे कपड़े पहनने में मदद कर, मैं आज बाहर जा रही हूँ। नौकरानी जियाओबियान उसे अच्छे से तैयार करती हैं और इसके बाद हमें राजकुमार की हवेली दिखाई जाती है जहाँ पर जियोयर जाती है। जियोयर वहाँ पर अपनी बहन से मिलती है और बहन से कहती है, शुंग शुंग आप गाड़ी में क्यों हैं? शुंग शुंग कहती है, यहाँ पर हमें इसकी बहन का नाम पता चलता है। पहले एपिसोड में इसका नाम नहीं बताया गया था, तो इसका नाम है शुंग शुंग। तो हमें याद रखना होगा कि इसका नाम शुंग शुंग है। शुंग शुंग कहती है, मैं लंबे समय से जीवन हाल में नहीं गई हूँ, हालांकि मुझे यह बहुत पसंद है। फिर अपनी बहन से कहती हैं कि आपका स्वागत है, लेकिन क्योंकि जियाओबियान मन में कहती है, लेकिन क्योंकि मेरी बहन जा रही है तो मुझे भी साथ जाना होगा। फिर मन में कहती है, शुंग शुंग की स्पिरिचुअल पावर लेवल नहीं पहुंची है जो उसके साथियों के बीच में धीमी है। इसका संबंध मेरे पिता की कम स्पिरिचुअल पावर से भी है और मेरी माँ में कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, तथापि प्रतिभा बहुत कम है। फिर भी मेरे पास स्पिरिचुअल पावर है, इसलिए मैं असली जियोयर की तरह दुखी नहीं होंगी। इसके बाद वो लोग अपने पालकी से नीचे उतरते हैं और जियोयर मन में कहती हैं, यह दृश्य परिलोक जैसा है। इसके बाद वे दोनों यौन हाल में चलते हुए जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग गॉसिप कर रहे होते हैं। कुछ लड़कियाँ उन्हें देखकर गॉसिप कर रही होती हैं। वह कहती हैं, देखो वह कौन है, क्या ये तुम्हारे परिवार की 2 राजकुमारियाँ नहीं हैं? वह फिर यहाँ की वही है। भले ही ये शुवांग प्रतिभा में कमज़ोर हो, लेकिन कम से कम उसके पास अभी भी कुछ स्पिरिचुअल पावर है। लेकिन क्या ये जियोयर सिर्फ कूड़ा कचरा नहीं है? उसे वास्तव में कोई शर्म नहीं है? जियोयर की बहन शुंग शुंग कहती है, बहन चलो और अभ्यास करें। जियोयर मन में कहती है, सिस्टम द्वारा मुझे दी गई स्मृति के अनुसार यह जीवन हाल पाठ्यक्रम चयन पोर्टल है। जब तक आप लड़की के कार्ड लेते हैं जिन्हें आप पाठ्यक्रमों के लिए जाना चाहते हैं, अब पोर्टल के माध्यम से संबंधित प्रशिक्षण मैदान में जा सकते हैं। शुंग शुंग जियोयर से कहती हैं, बहन मैं पहले स्तर तक नहीं पहुंची हूँ, मुझे सबसे पहले QI का अभ्यास करना और ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा, तो फिर मैं पहले जाऊंगी। जियोयर मन में कहती है, मुझे क्या लेना चाहिए? अब मेरे पास वह जिंगफई तलवार है जो मेरे पिता ने मुझे दी थी। मैं तलवारबाजी क्यों नहीं सीखती? बाड़ लगाने के प्रशिक्षण मैदान के लिए रवाना हो जाती है। यहाँ फिर कहती है, वह एक मैदान में जाती है और मैदान को देखते हुए कहती है, यह बाड़ लगाने का प्रशिक्षण मैदान है। छात्र यहाँ स्वयं तलवारबाजी का अभ्यास करते हैं। शिक्षकों का नियमित मार्गदर्शन भी मिलेगा। तभी जियोयर पर कोई अपने जादू से हमला करता है और कहता है, ओह अरे मैंने तुम्हें वहाँ नहीं देखा। क्या यह यानियान देश के प्रसिद्ध कचरा राजकुमारी है? तो यहाँ पर दोस्तों हमारी एपिसोड ख़त्म।
अगर आपको इसकी और एपिसोड चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करके आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको चाहिए। अगर मेरी यह वीडियो 2K 3K जाती है तो मैं इसकी और एपिसोड लाऊंगी, वरना नहीं। टाटा बाय बाय, खुश रहें, आबाद रहें।